2014 में जब से मोदी सरकार आई है, प्रेस के ऊपर, मीडिया की स्वतंत्रता के ऊपर हमले और बढ़े हैं। देश में ये असल मुद्दों को छोड़ के ये बता रहे हैं कि देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, पाकिस्तान और चीन हमले कर रहे हैं। निश्चित ही मीडिया तो पोलराइज हुई है। एक तो वो हिस्सा है जो सरकार के साथ खड़ा है पूरी तरीके से, और एक वो हिस्सा जो बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ अब जनता के साथ खड़ा है। पादरी प्रोफेसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके। तमाम ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो सरकार के भोंपू बने हुए हैं। देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं, लोगों के बीच फूट डालते हैं। मोदी सरकार के अच्छे दिनों के वायदे का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? और मेन स्ट्रीम मीडिया को लोग बायकॉट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। अब चुनाव का आगाज हो चुका है। जी हां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब की रेट से तो पता चलता है कि 2024 का चुनाव आ चुका है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा मनोज झा का वक्तव्य है। उन्होंने ये बात कही है कि मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब 24 का जो चुनाव है वो आ चुका है। अभी इसी बीच कल जो रेड पड़ी है, जो ईडी और दिल्ली पुलिस ने रेड करी है न्यूज क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों के घर पे, आज उसी के ऊपर जंतर मंतर पे कई लोग धरना दे रहे हैं। कई स्टूडेंट विंग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं जो धरना दे रहे हैं। आज उन्हीं में से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कल जो छापे पड़े हैं न्यूज क्लिक के दफ्तर के ऊपर और तमाम ऐसे पत्रकारों के ऊपर कि जो आज जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे थे, ये पहली बार नहीं हुआ है। 2014 में जब से मोदी सरकार आई है, प्रेस के ऊपर, मीडिया की स्वतंत्रता के ऊपर हमले और बढ़े हैं। ये अभी जो हालिया रिपोर्ट आई है जिसमें 180 देशों की जो सूची बनी थी, उसमें भारत 161वें नंबर पे आया है, जहां पहले वो 130वें स्थान पे हुआ करता था और वो फिसला है नीचे। ये दिखाता है और हमारे सामने तमाम ऐसे उदाहरण भी मौजूद है। आपको पता ही होगा जो ये रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पे भी तो बहुत सवाल उठते हैं कि उनके जो आकलन का जो तरीका है उस पे भी बहुत सवाल। चलिए, वैसे हम तमाम उदाहरणों से ही देख लेते हैं। हमारे देश में ही गौरी लंकेश की हत्या की जाती है, हमारे देश में ही सिद्दीकी कप्पन जैसे पत्रकारों को बिना किसी दोष के जेल में बंद रखा जाता है। तमाम ऐसे पत्रकारों के ऊपर, अभी उर्मिला सिंह से लेकर भाषा सिंह जैसे पत्रकारों के ऊपर, अभिषार शर्मा जैसे लोगों पर यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना की, उनके नीतियों पर सवाल उठाया, उनके विरोध में अपना स्वर बुलंद किया। सिर्फ इसलिए आज ये सरकार ऐसे तमाम लोगों के ऊपर हमले इन्होंने तेज किया है। मीडिया की स्वतंत्रता की हम बात जब कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, एक तरफ तमाम ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो सरकार के भोंपू बने हुए हैं ना, सरकार के भोंपू बने हुए हैं। वो क्या काम करते हैं? दंगे भड़काने का काम। देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं, लोगों के बीच फूट डालते हैं। इसके अलावा लोग महंगाई पर सवाल न खड़ा करें, बेरोजगारी पर सवाल न खड़ा करें, इसलिए बताया जाता है देखो चीन हमला कर रहा है, पाकिस्तान हमला कर रहा है, तुम्हें उसके खिलाफ लड़ना होगा, देश में मुसलमान बढ़ रहे हैं। लेकिन आज लोगों की असल समस्या तो महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगी होती शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की है। इस पे कोई बात क्यों नहीं होती है? क्यों किसी न्यूज चैनल, मीडिया चैनल का मुद्दा ये नहीं बनता है कि महंगाई के कारण क्या है, बेरोजगारी के कारण क्या है, क्यों ये बढ़ रहे हैं लगातार? मोदी सरकार के अच्छे दिनों के वायदे का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? पिछले 9 सालों में कहाँ गई 18 करोड़ नौकरियां? लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से जो ये जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट का ये पूरा मामला है, क्या इसमें अभी जांच होने देना चाहिए उसके बाद? क्योंकि पहले से खिलाफ में प्रोटेस्ट करना ये कहाँ तक सही है, क्योंकि अभी तो जांच चल ही रहा है। देखिए, ये तो हम भी जानते हैं कि ये जांच बहाना है, विदेशी फंडिंग के नाम पे की जाने वाली जांच बहाना है। इनका असल मकसद जनता के साथ उठने वाली, जनता के लिए उठने वाली आवाजों को दबाना है। कई पत्रकार जो अब यूट्यूब पे आ चुके हैं, उनका ये कहना है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया को जो लोग हैं अब देखना बंद कर चुके हैं, जिस वजह से यूट्यूब में जो पत्रकार आ गए हैं उनको लोग ज्यादा देख रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो सरकार है वो इनसिक्योर हो गई है। इस वजह से इस तरह का जो जांच, मन की बात को देखना और सुनना कंपलसरी बनाना पड़ता है तमाम स्कूल कॉलेजों में। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी कम हो गई कि इन्होंने अपने सारे चैनलों के लाइक्स, कमेंट्स तक जो लोग देख पाते थे वो भी लोग देखें, इसको देखना उन्होंने बंद कर दिया और कंपलसरी कर दिया कि आपको सुनना ही है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि आज जनता परेशान है, मोदी सरकार के खिलाफ देश की जनता में भयंकर गुस्सा है और मेन स्ट्रीम मीडिया को लोग बायकॉट कर रहे हैं। तमाम
जगहों पे लोग शपथ ले रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों को अपने घरों से कटवा रहे हैं। जो भी मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, इनका भयंकर बायकॉट हो रहा है लोगों के बीच में, और लोग ऐसे पत्रकारों को सुन रहे हैं जो उनकी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हैंडल करती है, जो बड़े उद्योगपति उनके अंडर में ही बहुत सारे न्यूज चैनल आते हैं, तो क्या इतनी बड़ी बहुमत वाली सरकार और इतने बड़े उद्योगपतियों की जो चैनल चल रहे हैं, इनसे क्या लड़ पाएगी ये जनता? देखिए, जनता तो इतिहास बदलती है। इससे पहले भी तमाम जो इतिहास में बदलाव हुए जनता ने किया। जनता जब आगे आती है तो बड़े से बड़े तानाशाह को पीछे हटना पड़ता है, उनका खात्मा होता है। इतिहास इसका गवाह है। हिटलर, मुसोलिनी जैसे लोगों को जनता ने सबक सिखाया। लेकिन जहां अगर आप हिटलर की बात भी कर रही हैं, तो हिटलर ने भी सबसे पहले मीडिया को ही मैनिपुलेट करना शुरू किया था। तो आपको लगता है कि मीडिया मैनिपुलेशन जो है उससे जो अभी हमारे देश में भी ये बहुत बढ़ चुका है? देखिए, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, और लोकतंत्र का चौथा खंभा इसलिए ही क्योंकि वो लोगों की आवाज को रखने का काम करती है, उनकी आवाज उठाने का काम करती है। तो जब इस तरह की फांसीवादी सरकारें सत्ता में होती हैं तो वो सबसे पहले ही मीडिया को अपना निशाना बनाती हैं, ताकि लोगों के बीच अपनी जो उन राय है, अपनी बात, वो उसका वर्चस्व कायम कर सके। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। अभी देश में ये असल मुद्दों को छोड़ के ये बता रहे हैं कि देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, पाकिस्तान और चीन हमले कर रहा है, लेकिन देश की जनता भी ये बात समझ, रियल इश्यूज पे बातें नहीं, बिल्कुल रियल इश्यूज पे बातें नहीं होती है, नकली मुद्दों को उठाती है। लेकिन आज इनका ये काम भी, ये पैतरा भी चल नहीं रहा है जनता के सामने। जनता आज सड़कों पे है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, कर्मचारी हो, आंगनवाड़ी की महिलाएं हो, हर जगह ही लोग सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और जनता की आवाज ही उनकी मीडिया का काम करेगी। हमें अपना आज जन मीडिया तो खड़ा करना ही होगा इस सरकार के बरक्स, और बिल्कुल इनको एक्सपोज भी करना होगा। इनकी पूरी गोदी मीडिया का एक्सपोजर करना होगा, और जनता के अपना एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा करना होगा। तो अभी हम और कुछ लोगों से बात करेंगे और उनकी भी राय जानेंगे कि आखिर ये जो पूरा जो इन्होंने धरना दिया है, उनकी और मतलब कि वो क्या विचार रखते हैं इस पूरे मामले में, जिस तरीके से रेड जो पड़ रही है। अभी रेड का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, आपको लगता है कि ये जो है कि 24 चुनाव आने से पहले जानबूझ के ये कराया जा रहा ताकि आवाज बंद की जा सके? ये तो बिल्कुल, जो जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं और साथ में पिछले 9-10 सालों से जो लगातार हम देख रहे हैं कि जन पक्षधर जो पत्रकारिता है उस पर जो लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ साबित नहीं हुआ। वही बात जो कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग जो इनका एलिगेशन जो लगा रहे हैं, तो ये जो बाकी तमाम जो चैनल्स हैं जो पिछले कुछ सालों में आए और आज देखिए उनकी कहाँ वो कितने ऊपर पहुंच चुके हैं। उनकी फॉरेन फंडिंग की आज तक आपने तो बात नहीं सुनी होगी मेरे हिसाब से। तो उनको कभी भी ये उनपे कभी भी दिल्ली पुलिस, ईडी, सीबीआई ये सब कभी भी उनके ऑफिसेज में छापेमारी नहीं करती। हमेशा आपको लगता है कि उनकी जो साठगांठ है वो सरकार के साथ है, इसलिए उनके घर छापे वापे नहीं? बिल्कुल, उनकी सरकार के साथ साठगांठ है। जो तमाम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको भटका के लव जिहाद जैसे मुद्दों, धर्म की बात करना, जातिवादी आधार पे लोगों को बांटना, यही उनका काम है। देश भर में दंगे भड़काना, सांप्रदायिकता का प्रचार करना, ये वो काम लगातार करते हुए आ रहे हैं और सरकार उनका पूरी तरह से समर्थन करती है। विरोध कभी भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं होती है। यही क्योंकि मेन चीज है कि उन्हीं को वो सपोर्ट करते हैं और सरकार उनको पूरा अपना समर्थन देती है। सरकार भी गुमराह करने में सफल होती है उसमें। और आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से आपको लगता है कि मीडिया जो है वो भी दो धड़े में बढ़ गए हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी की जब गिरफ्तारी होती है तो वहीं एक मीडिया का एक धड़ा है जो कहता है कि जिस तरीके का वो काम करते हैं उसके लिए तो कुछ भी नहीं है जो गिरफ्तारी हुई थी। वहीं दूसरे पक्ष में जब गिरफ्तारियां होती या फिर रेड पड़ती है तो दूसरा अगला पक्ष जो है वो खुश होता है। तो दो धड़े में बटा हुआ अब मीडिया भी पोलराइज हो गई। आपको लगता है इस मामले में कि मीडिया पोलराइज हो गई? निश्चित ही मीडिया तो पोलराइज हुई है। एक तो वो हिस्सा है जो सरकार के साथ खड़ा है पूरी तरीके से, और एक वो हिस्सा जो बिल्कुल छोटा हिस्सा भले ही है लेकिन वो फिर भी अपने पूरी मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ा है, जो जनता की बात करता है, जनता के अधिकार, चाहे वो शिक्षा, रोजगार की बात हो, वास्तविक मुद्दों पर खड़ा है। एक तरफ दूसरा धड़ा जो बिग कैपिटल पे, बड़ी पूंजी के दम पर चल रहा है, जो केवल सरकार के हित में ही नहीं बोलते बल्कि जनता को वो कम्युनल डिवाइड करने में लगे हुए हैं, दंगे भड़काने में लगे हुए हैं। और इनमें तो जब
अभी मणिपुर में इतने दंगे भड़के, इसमें तो मीडिया का भी एक बड़ा रोल था काफी। हाँ, मीडिया का भी बड़ा रोल है इसमें, पूरा जो वहाँ का इंसिडेंट था उसको कम्युनलाइज करने का, उसको फर्दर पोलराइज करने में। तो बिल्कुल मीडिया तो दो धड़ों में बटा ही है, लेकिन इनके दम पर जो सरकार के पक्ष में जो बात कर रहे हैं, जो जनता के विरोध में बात कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं होती है। लेकिन जो जनता के हित में बात कर रहे हैं, जनता के साथ खड़े हैं, उनको तुरंत उठा के जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी सबूत के भी। तो जो इन्होंने बात कही कि जिस तरीके से एक धड़ा जो वो है जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो उनके मुद्दों को क्रिटिकली एनालाइज करता है और क्रिटिसिज्म भी करता है, अगर करने लायक होता है तो उनकी पॉलिसीज का, तो उन्हें परेशान किया जाता है उस तरीके के पत्रकारों को। इसके कई उदाहरण है, चाहे वो सिद्दीक कप्पन हो या फिर गौरी लंकेश की जिस तरीके से हत्या होती है, वो भी एक बड़ा मामला है। इसके अलावा भी कई किस तरीके से एनडीटीवी को खरीदा जाता है, और उसके अलावा भी और भी कई मुद्दे अगर गिनाया जाए तो वो अनगिनत हो सकते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या मीडिया को इस तरीके से परेशान करना, मीडिया को जो चौथा स्तंभ है देश का, जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, उसको इस तरीके से परेशान करके क्या कोई भी देश, कोई समाज आगे बढ़ सकता है? ये सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।